जय श्री गणपते नमः। आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल कृष्ण सखी स्टोरीज पर। श्री गणेश भगवान आप सबकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। हिंदू धर्म में भगवान गणेश जी के आशीर्वाद से सभी काम सफल होते हैं। संकष्टी चतुर्थी का व्रत श्री गणेश जी को समर्पित है और इस दिन भगवान गणेश जी की पूजा विधि विधान से करके उपवास रखा जाता है। इस दिन संकष्टी चतुर्थी की व्रत कथा भी अवश्य सुननी और पढ़नी चाहिए। आज मैं आपको इस वीडियो में भालचंद्र संकष्टी चतुर्थी की व्रत कथा सुनाऊंगी। प्रेम से बोलिए श्री गणेश भगवान की जय। सतयुग में मकर ध्वज नामक एक राजा थे। वे परम प्रजापालक थे। उनके राज्य में सभी लोग सुखी और समृद्ध जीवन व्यतीत कर रहे थे। सभी जाति के लोग अपनी धर्म का पूर्ण निष्ठा से पालन किया करते थे। प्रजा निरोगी और स्वस्थ जीवन व्यतीत करती थी। नगर में चोर और डाकुओं का भी कोई भय नहीं था। नगर में रहने वाले सभी लोग उदार, दानी, धार्मिक और बुद्धिमान थे। इतना सुंदर राज्य होने के पश्चात राजा पुत्र सुख से वंचित थे। पुत्र रत्न की प्राप्ति हेतु उन्होंने कई यत्न किए। अंत में कई प्रयत्न करने के बाद उन्हें महर्षि याज्ञवल्क्य की कृपा से उन्हें पुत्र धन की प्राप्ति हुई। पुत्र रत्न की प्राप्ति होने पर राजा की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। अब वो अपने राज्य का संपूर्ण कार्यभार अपने मंत्री धर्मपाल को सौंपकर विविध प्रकार के खेल खिलौनों से अपने राजकुमार का पालन पोषण करने लगे। दूसरी तरफ राज्य का शासन अपने हाथों में आ जाने से मंत्री धर्मपाल धन धान्य से संपन्न हो गए। मंत्री महोदय को एक से बढ़कर एक पुत्रों की प्राप्ति हुई। सभी पुत्रों का विधि विधान से पूरे हर्षोल्लास के साथ विवाह संपन्न किया गया। परिवार के सभी सदस्यों में सबसे छोटे पुत्र की पुत्र वधू बहुत धर्मपरायण थी। वो भगवान गणेश जी की परम भक्ति। चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी आने पर उसने भगवान गणेश जी की पूर्ण श्रद्धा से आराधना और पूजा की और उनका व्रत अनुष्ठान भी किया। पूजन और व्रत से विचलित होकर सास अपनी पुत्र वधू से कहने लगी, अरे क्या तंत्र मंत्र द्वारा मेरे पुत्र को अपने वश में कराने के उपाय कर रही है। सास के द्वारा बारंबार निषेध किए जाने पर भी अपनी पुत्र वधू में कोई बदलाव आता न देखकर सास दोबारा बोली, अरे दुष्टा, मेरे बार बार कहने पर भी तू मेरी बात को अनदेखा कर रही है। मैं तुझे पीट कर ठीक कर दूंगी। मुझे यह सब तांत्रिक अभिचार पसंद नहीं है। अपनी सास की बात सुन पुत्र वधू ने विनम्रता से कहा, हे सासू माँ, मैं संकट नाशक भगवान गणेश का व्रत कर रही हूँ। यह व्रत अनुष्ठान करने से मन वांछित फल की प्राप्ति होती है। अपनी पुत्र वधू की बात सुनकर क्रोध में सास ने अपने पुत्र से कहा, देखो बेटा, तुम्हारी बहू जादू टोने पर उतारू हो गई है। मेरे बार बार समझाने पर भी उसने मेरी एक न सुनी। अब तुम ही उसे मार कर उसकी अकल को ठिकाने लेकर आओ। मैं किसी गणेश जी को नहीं मानती। वे कौन है और उनका व्रत कैसे होता है? हम लोग तो राजकुल से हैं। हमारी भला किसी विपत्ति को वो क्या नष्ट करेंगे। अब अपनी माता की आज्ञा को मानते हुए उसके पति ने उसे मारा और पीटा। इतनी पीड़ा को सहन करते हुए भी उसकी बहू ने व्रत को पूर्ण किया। व्रत के अंत में वो भगवान गणेश जी का स्मरण करते हुए प्रार्थना करने लगी और कहने लगी, हे विघ्नेश्वर, हे गणपति, आप हमारे सास ससुर को अपना परिचय दिखलाइए ताकि वो आपकी महिमा को समझ पाए और उनके मन में भी आपके प्रति श्रद्धा भाव जागृत हो। अब क्या हुआ देखिए। भगवान गणेश जी ने अपनी भक्त की करुण पुकार सुन देखते ही देखते राजा के पुत्र का अपहरण कर उसे धर्मपाल के महल में कहीं छुपा दिया। उसके बाद राजकुमार के सभी वस्त्र और आभूषणों को उतार कर राजमहल में फेंक दिया और खुद अंतर्ध्यान हो गए। इधर राजा ने प्रेम पूर्वक अपने पुत्र को पुकारा किंतु उन्हें कोई उत्तर नहीं मिला। उत्तर न मिलने पर उन्होंने शीघ्रता से पुत्र की खोज शुरू कर दी। राजा को अपने महल में पुत्र की पुष्टि न होने पर वो शीघ्रता से मंत्री धर्मपाल के महल में गए और वहां जाकर अपने पुत्र को ढूंढने लगे। उन्होंने सबसे पूछा, मेरे राजकुमार कहाँ हैं? यहाँ उसके सभी वस्त्र और आभूषण मिल गए हैं किंतु मेरे राजकुमार कहाँ चले गए? किसने ऐसा निंदनीय कार्य किया है? मेरे राजकुमार कहाँ हैं? अब राजा की व्याकुलता धीरे धीरे बढ़ने लगी। राजा की दशा को देख मंत्री धर्मपाल ने कहा, हे राजन, आपका चंचल पुत्र कहाँ है? उसका मुझे पता नहीं किंतु मैं अभी पूरे राज्य के बाग बगीचे आदि स्थानों पर उसकी खोज आरंभ कराता हूँ। उसके बाद व्याकुल राजा नौकरों, सेवकों आदि से कहने लगे, हे अंगरक्षकों, सेवकों, मेरे पुत्र का शीघ्र पता लगाइए। राजा का आदेश मिलने मात्र से राजा के पुत्र की खोज जोरों शोरों से शुरू हो गई किंतु राजा के पुत्र का कोई पता नहीं चला।
अब राजा के पुत्र का कहीं भी पता न चला। तब वो राजमहल में आकर राजा के समक्ष डरते डरते ये निवेदन करने लगे, हे राजन, हमें क्षमा करें, अभी तक अपहरणकारियों का कोई पता नहीं चला। राजकुमार को पूरे नगर में किसी ने आते जाते नहीं देखा। उनकी बातें सुनकर क्रोधवश होकर राजा ने अपने मंत्री को बुलाया और कहा, हे धर्मपाल, मेरा राजकुमार कहाँ है? मुझे साफ साफ बता दो कि मेरा राजकुमार कहाँ है। उसके सभी वस्त्र आभूषण मुझे दिखाई दे रहे हैं, केवल वह नहीं है। अरे नीच, मुझे बता दे कि मेरा राजकुमार कहाँ है, अन्यथा मैं तुझे और तेरे पूरे कुल का नाश कर दूंगा। इसमें जरा भी संदेह मत रखना। राजा द्वारा डांट पड़ने के कारण मंत्री विचलित हो गया। अब मंत्री धर्मपाल ने राजा के समक्ष नतमस्तक होकर कहा, हे भूपाल, मेरा विश्वास कीजिए, मैं अभी पता लगाता हूँ। इस नगर में बालक अपहरणकर्ताओं का कोई गिरोह भी नहीं है, ना ही कोई डाकू यहाँ वास करते हैं, किंतु पता नहीं किस नराधमी ने ऐसा नीच कर्म किया है और ना जाने कहाँ गायब हो गया। धर्मपाल वापस अपने महल में आ गया और अपनी पत्नी और पुत्रों से पूछने लगा। उसने अपनी सभी पुत्र वधुओं को बुलाकर पूछा कि यह नीच कर्म किसने किया है। यदि राजकुमार का पता नहीं चला तो राजन मुझे और मेरे पूरे वंश का विनाश कर देंगे। अपने ससुर की बात को सुन सबसे छोटी पुत्र वधु ने कहा, हे पिताश्री, आप इतने चिंतित क्यों हो रहे हैं? यह सब भगवान श्री गणेश जी की लीला है। उन्हीं के कोप का परिणाम आप भुगत रहे हैं। आप भगवान श्री गणेश जी की पूजा आराधना करें। अगर राजा से लेकर नगर की सभी प्रजा पूर्ण श्रद्धा के साथ गणेश जी की संकष्टी चतुर्थी का व्रत करे तो व्रत के फलस्वरूप भगवान गणेश जी राजकुमार को अवश्य लौटा देंगे। मेरा वचन कभी मिथ्या नहीं होता। छोटी पुत्र वधु की बात सुनकर ससुर ने कहा, हे पुत्री, तुम सत्य कह रही हो, तुम धन्य हो। हमारे कुल में एक तुम ही हो जो मेरा और मेरे कुल का उद्धार कर दोगी। भगवान गणेश जी की पूजा कैसे की जाती है वो तुम मुझे बताओ। मैं मंद बुद्धि होने के कारण भगवान गणेश जी की व्रत की महिमा नहीं जानता हूँ। मेरे और मेरे परिवार द्वारा किए गए अपराध की सजा उस राजकुमार को ना मिले। तब सभी लोगों ने भगवान श्री गणेश जी का कष्टनाशक चतुर्थी व्रत का अनुष्ठान किया। राजा सहित सभी नगरजनों ने गणेश जी को प्रसन्न करने हेतु व्रत का अनुष्ठान किया। सभी के व्रत अनुष्ठान के प्रभाव से गणेश जी प्रसन्न हो गए और देखते ही देखते सभी लोगों के सामने उन्होंने राजकुमार को प्रकट किया। राजकुमार को अपने समक्ष देख राजा सहित सभी नगरवासियों की खुशी का ठिकाना न रहा। सभी राजकुमार को आश्चर्यचकित होकर देखने लगे। राजा अपने पुत्र को पुनः प्राप्त करके खुशी से फूला नहीं समा रहा था। भगवान गणेश जी की लीला को देख वो नतमस्तक होकर कहने लगे, भगवान गणेश जी, आप धन्य हो और धर्मपाल, तुम्हारी छोटी पुत्र वधु भी धन्य है, जिसकी कृपा से मेरा पुत्र यमराज के यहाँ से लौटकर आया है। अतः आप सभी नगरजन इस संतानदायक व्रत को विधिवत करते रहें। श्री गणेश जी बोले, हे माता, इस व्रत से बढ़कर इस लोक और सभी अन्य लोकों में कोई व्रत नहीं है। इस कथा का श्रवण युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से सुना था और इसी चैत्र माह के कृष्ण पक्ष को आने वाली चतुर्थी का व्रत करके उन्होंने अपने खोए हुए राज्य को फिर से प्राप्त किया था। हे गणेश भगवान, जैसी कृपा आपने राजा पर की वैसी ही कथा कहने, सुनने और हुंकारा बढ़ने वाले सभी पर करना। यह थी आज की कथा। उम्मीद करती हूँ यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक करके कमेंट में लिख दीजिए, श्री गणेश भगवान की जय। मिलते हैं आपसे एक अगली वीडियो में। जब तक के लिए जय श्री राधे।